हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम क्षेत्रफल के वे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, ये त्रिभुज का सिंबल होता है, क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। अब एस क्या होता है? एस का फॉर्मूला अगर एस का मान निकालना तो एस का होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है। और ए बी क्या होता है हमारा? ए बी सी ये संख्या होती है, मैंने सबका बता दिया है। तो अगर एस का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 15, 13 और 12, इन दोनों को जोड़ोगे तो सॉरी यहाँ 14 है। ठीक है। तो एस बराबर कितना हो? 28 और 14 कितना होगा हमारा? 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 21 हमारा एस निकल के आ गया। तो अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 21 रख लिया एस की जगह, फिर गुणा एस माइनस ए है, एस हमारा कितना? 21 में से 15 घटाओ, कितना हो गया? 6 गुणा 21 में से ऐसे 13 घटाओ तो कितना बैठा? 8 गुणा 21 में से 14 घटाएंगे तो 7। ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल। अब इसकी गुणा करके फिर वर्गमूल निकालोगे तो बड़ा होगा, तो आप इसको क्या करो, टुकड़ों में तोड़ लो। टुकड़े में कैसे तोड़ेंगे? ये देखो, ये टुकड़े में ऐसे तोड़ेंगे। ये 21 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 7। 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3। 8 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 4। और 7 के जुगातू था हमारा, इसका टुकड़े नहीं। अब यहाँ देखो, जोड़े में एक एक जोड़ा बाहर निकालो, 3, फिर 7 का जोड़ा 1 गुणा, फिर 2 का जोड़ा, अब बचा क्या? 4 का जोड़ा है नहीं, तो 4 का वर्गमूल है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3 से 21, 21 दूनी 42, 42 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा उसमें वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा लिखा हुआ, वही क्वेश्चन का आंसर होता है। अब ये आता क्यों है? क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो आप ये समझो कि मान लो, सपोज करो, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। मान लो कोई भुजा है, ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो जब 1 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर हो गया तो क्या करेंगे कि 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 2 हो गया, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्योंकि सेम में क्या है? पावर चढ़ जाती है, यही मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या है? वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? 1/2 गुणा भुजा गुणा ऊंचाई, बस रख दो मान। 1/2 गुणा भुजा कितनी है हमारे? 12 गुणा 8 ऊंचाई है, तो 2 से इसको काटता कितनी बार? 6 बार। तो 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। स्क्वायर लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो क्षेत्रफल आया तो वर्ग सेंटीमीटर लिख रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल के साथ में ये हमेशा वर्ग सेंटीमीटर लिखा होता है।
ठीक है, या तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप ये वर्ग नहीं लिखेंगे तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, तब भी वही माना जाता है। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो, तो क्या पूछा है समबाहु, तो समबाहु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 हिंदी में लिख लो, या मैंने एक स्क्वायर मान लिया, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारी क्या है, भुजा है। ठीक है, अब इसने क्या दिया, क्षेत्रफल दिया, तो हमने क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल है तो इसकी जगह हमने क्या रख लिया, 25√3 रख लिया, बराबर में हमारा क्या रह गया, रूट रह गया 3/4, इधर एक ही 2 रह गया, देखो रूट से रूट कट गया। ठीक है, अब 25 की गुणा किस में हो जाएगी, 4 में, इसमें, तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 100, तो इधर कितना रह गया a²। ठीक है, अब जब ये a पावर में आया तो इधर कहीं पे चला जाएगा, वर्गमूल में, तो a बराबर 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है इसने, भुजाई पूछी, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फिर वही फॉर्मूला लगा दो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा की घात 2। ठीक है, तो क्या पूछा इसने, भुजा दी इसने, तो और पूछा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल यहाँ निकाल लो, √3/4 गुणा भुजा की घात 2 है, तो भुजा कितनी है हमारी 8, तो 8 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार है, तो 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, 16√3, तो 16√3 क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका कर्ण ज्ञात करो। तो इसने अब तक क्या था, समबाहु त्रिभुज, अब ये क्या पूछ रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया, समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा हमारा कर्ण की स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब स्क्वायर बटे 2 बराबर आधार स्क्वायर बटे 2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला। अब इसने क्या पूछा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 है, यानी कि इसका मान 64 दिया, तो रख लो 64। ठीक है, और पूछा क्या है, उसका कर्ण पूछा, तो कर्ण वाला ही लेंगे, बाकी ये छोड़ देंगे, ये इधर का, तो कर्ण स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब ये किधर गुणा कर देगा, ये 4 हमारा इधर गुणा करेगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणा 64। ठीक है, और इस पे से वर्ग हट जाएगा कर्ण पे से, तो ये कहाँ चला जाएगा, रूट में, तो 4 गुणा 64। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 8 का कितना, 16, 64 का कितना होता है 8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि भुजा पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कर्ण पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं।
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या पूछा है इसने, इस बार क्षेत्रफल दिया है और आधार पूछा है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, ये 36 बराबर, और इसका फॉर्मूला वही था कि आधार स्क्वायर बटे 2। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला पीछे क्वेश्चन में लिख दिया है, देख लीजिएगा। अब ये 2 गुणा इधर कर देगा तो कितना हो गया हमारा 36 गुणा 2। इधर क्या रहेगा हमारा आधार। ठीक है, तो अब आधार इस पे कहाँ चला जाएगा, वर्गमूल पे चला जाएगा। आधार को इधर लिख लो आप, आधार बराबर हो जाएगा 36 गुणा 2। ठीक है, अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, रूट 2 का तो कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो 2 इस पे रह जाएगा जुगा तो सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधार पूछा तो आधार हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 है और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखना है, वो ट्रिक, ऐसे में ट्रिक ध्यान रखना है। ट्रिक्स क्या रखना है, 3 4 5। ठीक है, तो आप इसका गुणा करते चले जाओ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारा लंब, ये आधार और ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको, इसी से आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इसको बेस मानते हुए आपने ये निकाल लिया भाई, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो हमारा कर्ण कितना आ गया 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ऐसे लॉन्ग विधि से, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। क्या पूछा इसने, लंब 6 दिया, आधार कितना दिया 8, तो कर्ण पूछा, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और इसका वर्गमूल, तो इसका कितना 6 छंग 36 प्लस के 8 8 64, ये इस पर वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा हमारा 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो कर्ण हमारा कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे निकल आएगा, और मैंने इसको, आप इसको बेस मान के सारे निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का जितना भी होगा। ये आपका एक बेस है, इस बेस से ही आपको सारे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रम से 9 12 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करेंगे, वही ट्रिक से देख लो, 3 4 5, भाई 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और फिर कितना हो गया 3 3 9 और 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। ठीक है, तो हमारा कर्ण कितना निकल के आ गया इसके साथ में, 9 12 तो है ही थे ये। ठीक है, तो 15 हमारा कर्ण निकल के आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। पूछा क्या उसने, क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1/2 गुणा लंब कितना हमारा, लंब ये था, लंब आधार कर्ण, तो लंब 9 हो गया, लंब आधार कितना है हमारा 12। ठीक है, तो 2 से इसको काट लो, कितना आएगा 6, 2 6 12, तो 6 9 54, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।